आप हम सभी ने ट्रेन में कभी न कभी यात्रा की ही होगी और हमने अक्सर देखा होगा कि सीट एक्सचेंज का काम, बर्थ एक्सचेंज का काम बहुत होता है यात्रा के दौरान। कई बार ऐसा होता है, मान लो आपकी एज यंग है और कोई सीनियर सिटीजन आता है, उसे मिडिल बर्थ अलॉट कर दी जाती है। सीनियर सिटीजन आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ आप मेरी बर्थ ले लीजिए, और सामान्यतः हम देखते हैं कि हम बर्थ एक्सचेंज कर भी देते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ऐसा करना कानूनी है। आइए आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। अमूमन आपसी सहमति से बर्थ हम बदलते रहे हैं, मगर जब भी हम बर्थ बदलें, एक बात की सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ हम बर्थ एक्सचेंज कर रहे हैं उसका डेस्टिनेशन भी वही होना चाहिए जो डेस्टिनेशन आपका है। यदि वो आपसे पहले डेस्टिनेशन से उतर जाता है तो आप ये समझ के चलिए कि आपके सामने संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन पे वो यात्री जिससे आपने सीट एक्सचेंज की उतरा है, तो वहाँ से आप मान के चलिए रेलवे ने किसी न किसी को वो सीट अलॉट की होगी। ऐसी स्थिति में आपको वो पैसेंजर आके कहेगा सीट खाली करने के लिए, और जब आप अपनी उस सीट पर जाएंगे जो आपने एक्सचेंज की है, वो टीटी किसी दूसरे को दे चुका होगा। इसलिए आप जब भी बर्थ एक्सचेंज करें, आप सबसे पहले टीटी से रिक्वेस्ट करें कि वो अपने चार्ट में इस तरह का बदलाव कर दे ताकि किसी तरह का कोई संकट यात्रा के दौरान आपको नहीं आए। मगर इस बात का फिर भी ध्यान रखें कि आपका डेस्टिनेशन वही होना चाहिए जिस डेस्टिनेशन के लिए आप अपनी सीट उस यात्री को दे रहे हैं, यानी कि दोनों ही यात्रियों का डेस्टिनेशन एक हो। इस बात का आप पूरा ध्यान रखें, और यह कानूनी तभी होगा जब टीटीई अपने चार्ट में इस बात को चेंज कर देगा कि ये आपने सीट एक्सचेंज की है। यदि इस तरह टीटी की सहमति के बिना आपने सीट एक्सचेंज की है तो उसमें आपको कभी भी परेशानी हो सकती है। आप ये मान के चलिए कि टीटी की सहमति के बिना आपको ट्रेन एक्सचेंज नहीं करनी है। मैं आपको बहुत एक सुंदर वाकया सुनाता हूँ जो मेरे मित्र ने मुझे सुनाया था कि एक बार ऐसा हुआ कि एक घोर अपराधी ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहा था और उसको लोअर बर्थ मिली थी, और एक यात्री ने उसको कहा कि यार लोअर बर्थ मेरे को दे दो और मैं मिडिल सीट पे चले जाता हूँ, और उसने वो सीट एक्सचेंज कर दी। घोर अपराधी की तलाश में पुलिस थी। जैसे ही एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी, वहाँ पुलिस ने आओ देखा न ताव, उस सीट पर जो यात्री बैठा था, क्योंकि ट्रेन के चार्ट में उसी यात्री का नाम उसी सीट पर था जिसे पुलिस तलाश कर रही थी, और उस व्यक्ति को पुलिस सफ़ेद कपड़ा डाला ऊपर, उसे कोई संभलने का मौका नहीं दिया, उसका सामान वहीं छोड़ दिया और उसे उठा के ले गई। अब जो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आना था वो तो मिडिल सीट पे था, लोअर बर्थ आपने एक्सचेंज की, आप पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मैं आपको सही विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति को अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने में 6 महीने लग गए, क्योंकि वो टाडा की धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ था। इसलिए आप कभी भी ऐसा जब करें तो पूरी सावधानी बरतें, ऐसा ना हो कि आप जो है किसी परेशानी में आ जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सीट एक्सचेंज करने से पहले आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर निवेदन करूंगा, सीट एक्सचेंज करने से पहले 10 बार सोचें और बिना टीटी की सहमति के आप ट्रेन में अपनी सीट को किसी दूसरे यात्री को न दें। आशा है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिकाधिक शेयर करें। धन्यवाद।